कर रहा है, चौकीदारी कर रहा है, कोई बुराई नहीं, कुछ गलत नहीं है, क्योंकि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। बस मुद्दा इतना है कि उसको किस काम पर रखा गया है, उसकी नियुक्ति किस काम के लिए हुई। अगर उसकी नियुक्ति सूचना आयोग के काम के लिए हुई है और सूचना आयोग में उसके दायित्व सिर्फ सूचना आयोग के भीतर के कार्यालय तक सीमित होंगे या उसके कार्यों तक सीमित होंगे, तब तक तो वो युक्ति संगत। अनदर मैं इसको इस भाव से देखूंगा कि राष्ट्रपति भवन है, मुख्य मंत्री निवास है, आपका एसपी का ऑफिस है, डीजीपी का ऑफिस है, न्यायाधीशों के घर हैं, सबके सिस्टम्स में उनको शासकीय घर मिलते हैं, उनको घरों में जो है सुविधाएं मिलती हैं, या जिनको शासकीय घर नहीं भी मिलते उनको उनके निजी कार्यों के लिए सुविधाएं मिलती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे पद ऐसे होते हैं जिसका कोई टाइमलाइन नहीं होता है, कोई वर्क ड्यूटी का समय नहीं होता है निर्धारित, वो 24 आवर्स जो है ड्यूटी में रहते हैं। तो मेरा इसमें बस इतना ही कहना है, क्या उनको सूचना आयुक्त के, क्योंकि समय सीमा कोई तय नहीं की गई है कि वो एक 8 घंटे ही ड्यूटी करेगा, 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता, या वो लेबर एक्ट के अंदर आ रहा है, ऐसा मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि सूचना आयुक्त 24 और 365 डेज जो है ऑन द टाइम वो सूचना आयुक्त ही है, और उसका काम जो सूचना आयुक्त के भांति जो उसको मिला है दायित्व, वो उसको अपनी ईमानदारी और जिम्मेदारी वो 24 आवर 365 डेज ही रखनी है। और क्या उसको उस काम के लिए ऐसी सुविधाएं मिलनी चाहिए, इसका प्रावधान अगर किया गया है या नियम बनाकर ऐसा प्रावधान कर दिया जाए, तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर ऐसा कोई नियम नहीं है, आप वहां से काम करने वाले लोगों को उठा के अपने घर में लेके आ रहे हो कि भैया तू काम मेरे घर का कर, और उनको किसी भी तरीके से दबाव बना के, टॉर्चर करके, या किसी तरीके का उनके सदोष हित को ध्यान पर रखकर या अपने हितों को ध्यान पर रख के उनसे उपयोग लिया जा रहा है, तो वो फिर अपराध है। और ऐसा जो झेल रहे हैं और उसके बाद भी उसको स्वीकार कर रहे हैं, वो लोग गुलामी की मानसिकता को स्वीकार करने वाले लोगों में से है। बस इतना ही को। बाकी शिवानंद जी अगर मेरी बात से सहमत हो